सर, सहरसा में हर रोज 1,87,84,84,700 लीटर पानी का डिस्चार्ज होता है वेस्ट वाटर। आज हम पगड़ी भी नहीं लगा के आए सर, एकदम शर्ट पैंट पहन के आए। पूछ लीजिए। अब पगड़ी खोल करके आए हैं महोदय, पगड़ी तो नहीं खोलना चाहिए क्योंकि पगड़ी सम्मान का प्रतीक होता है महोदय। लेकिन जब पगड़ी खोल ही दिए महोदय तो माननीय सदस्य की समस्या को निश्चित तौर पर इनके पगड़ी का इलाज हम लोग रखेंगे महोदय। बिहार विधानसभा सत्र के दरमियान एक बार फिर आईपी गुप्ता पर सबकी निगाहें टिक गईं। आईपी गुप्ता कहते हैं कि आज हमने पगड़ी नहीं पहनी है और उसके बाद नीतीश कुमार भी हंसने लगते हैं और विजय सिन्हा ने भी जो जवाब दिया उसने सबका दिल छू लिया। जी आपको बता दें कि आईपी गुप्ता सहरसा में ड्रेनेज सिस्टम की जो समस्या है जिसके कारण जल जमाव हो जाता है वो मुद्दा उठा रहे थे, बता रहे थे किस तरीके से सहरसा में जल जमाव से लोगों को परेशानी होती है और इसका समाधान कब निकलेगा सरकार, ये सवाल पूछ रहे थे। जिसके बाद उन्हें प्रेम कुमार ने टोकने की कोशिश की तो आईपी गुप्ता कहते हैं कि सरकार आज हमने पगड़ी भी उतार दी है और उसके बाद विजय सिन्हा खड़े होते हैं और कहते हैं कि पगड़ी उतार दी है ये तो अच्छी बात नहीं है, पगड़ी सम्मान की चीज होती है और ऐसे में अगर आपने अब पगड़ी उतार ही दी है तो आपको यह आश्वासन हम जरूर देते हैं कि इस पगड़ी की इज्जत हम रखेंगे। और बगल में बैठे नीतीश कुमार भी मुस्कुराने लगते हैं। देखिए आईपी गुप्ता सहरसा के विधायक हैं और सहरसा के तमाम उन मुद्दों को सदन में उठा रहे हैं जिससे लोग परेशान हैं। सहरसा की जनता से आईपी गुप्ता ने चुनाव के पहले ही वादा किया था कि आपकी एक एक समस्या को हम सदन में उठाएंगे, उसका समाधान निकालेंगे और अब उसी रास्ते पर आईपी गुप्ता चल रहे हैं। और आज जब पगड़ी की बात हो रही थी तो आप भी देखिए किस तरीके से विजय सिन्हा ने भी आईपी गुप्ता के पगड़ी की इज्जत रखने की बात कही और बगल में बैठे नीतीश कुमार भी मुस्कुराते हंसते हुए नजर आए। सहरसा नगर निगम के वार्ड नंबर 17, 20, 21, 34, 23, 39, 40, 41 में सालों भर पानी रहता है। जवाब मिला है सरकार का, उन्होंने कहा कि आउटलेट नहीं है, बरसात के दिनों में रहता है और अल्टरनेटिव पंप से पानी निकालते हैं। मुझे मालूम है ये जवाब सहरसा वालों ने बना के भेजा। सर इसमें 2-3 पूरक है मेरे। सर सहरसा में हर रोज 1,87,84,700 लीटर पानी का डिस्चार्ज होता है वेस्ट वाटर। और ये भी जवाब दिया है कि ये सेकेंड फेज का एक डीपीआर ड्रेनेज सिस्टम वाटर सरकार ने सैंक्शन किया है। जो फर्स्ट फेज का हुआ है सर, स्थापना काल से लेके फर्स्ट फेज का डीपीआर और अपने संसाधन से जो नाले बने हैं वो टोटल बना है 13 किलोमीटर रोड के किनारे, 7.5 किलोमीटर ओपन पक्का है और 2.5 बफर है। पूछ लीजिए, पूछ रहा हूं सर। और ये टोटल मिला के टोटल ओनली 5.5% कवर हुआ है। ये जो सेकेंड फेज में सर हमको मालूम है कि ये 25% भी नहीं आएगा। पूरक नंबर 1 कि सर बाकी का क्या होगा, 25% भी नहीं होगा। दूसरा सर पूछ लीजिए, आज हम पगड़ी भी नहीं लगा के आए सर, एकदम शर्ट पैंट पहन के आए। पूछ लीजिए। दूसरा पूरक सर ये है, कि 2017 में सहरसा नगर निगम 213 करोड़ का डीपीआर वाटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए जमा किया था। 137 करोड़ कैसे सैंक्शन हुआ सर, ये दूसरा पूरक है सर। अभी सर उस समय में रहे हैं सर नगर विकास मंत्री, हमने थोड़ा सा हमने सैंक्शन किया जाए सर। मेरा ही स्वीकृति के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर नाले का जो काम 27% हुआ मेरे समय में हुआ। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस समस्या को उठा रहे हैं, समस्या के अस्थायी निदान हेतु महोदय अब पगड़ी खोल करके आए हैं महोदय। पगड़ी तो नहीं खोलना चाहिए क्योंकि पगड़ी सम्मान का प्रतीक होता है महोदय। लेकिन जब पगड़ी खोल ही दिए महोदय तो माननीय सदस्य की समस्या को निश्चित तौर पर इनके पगड़ी का इलाज हम लोग रखेंगे महोदय। और इनका ड्रेनेज योजना फेज 2 के निर्माण में प्रशासनिक स्वीकृति जो प्रदान की गई है, बुडको के मुख्यालय पटना के स्तर से निविदा प्रक्रियाधीन है महोदय। इनका जो कहना है वो बता देंगे
तो उसको हम लोग देख लेंगे और समीक्षा भी कर लेंगे। श्री राम शेर तो देखिए आईपी गुप्ता जितने भी विधायक हैं महागठबंधन में उसमें सबसे ज्यादा चर्चित बन गए हैं। एनडीए के तमाम वो विधायक जब आईपी गुप्ता बोलते हैं तो उन्हें देखते रहते हैं। प्रेम कुमार भी जैसे आईपी गुप्ता को खड़ा कराते हैं कि चलिए आप बोलिए, उन्हें भी मालूम होता है कि ये आदमी अब नया सवाल पूछेगा, नया सवाल सरकार पर दागेगा सत्ता पक्ष पर, और इसका जवाब सत्ता पक्ष को देना ही होगा। हालांकि आईपी गुप्ता को एक शिकायत जरूर रहती है कि आप लोग हमको बोलने नहीं देते हैं। बावजूद इसके आईपी गुप्ता बोलते भी हैं, और बाकी आईपी गुप्ता के फराटेदार इंग्लिश अंग्रेजी वो तो फेमस है ही। बाकी आईपी गुप्ता जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, सहरसा की जनता की परेशानियों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से आईपी गुप्ता काम कर रहे हैं, उनके इस कार्यशैली को आप किस तरीके से देख रहे हैं, और जिस तरीके का जवाब आज विजय सिन्हा ने दिया उस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।